नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। नवरात्रि का पावन पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होती हैं और न दुर्गा को ही शक्ति कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है। भगवान शंकर भी शक्ति के बिना 100 जैसे हैं, अर्थात मुर्दा के तुल्य हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आप ये उपाय करेंगे, उपाय करने वाला जानकारी बता रहा हूं, इससे आपकी गरीबी, दुख, तकलीफ, जीवन में चली परेशानी तथा मनोकामना की पूर्ति होगा। आज के वीडियो मिस कर दिए तो फिर सारे जिंदगी पछताना पड़ेगा। अगर आपके भी दुकान धंधे बंद हैं, पैसों की किल्लत है, घर में लोग बीमार पड़ते हैं, एक दूसरे का आपके घर में बनते नहीं है, शत्रु परेशान करते हैं, पैसा आने का मार्ग बंद हो गए हैं, पैसा आते हैं वैसे ही चले जा रहे हैं, पैसा बिल्कुल ही आपके घर में टिकता नहीं है, घर भारी भारी लगता है, दिन भर अगर आपके मन में गुस्से आते हैं, शरीर में दिन भर आपके आलस बने रहते हैं, तो इस वीडियो को एक बार ध्यान से जरूर देखना। अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रि के पावन पर्व में, नवरात्रि के किसी भी दिन हम वीडियो में दिखा जा रहे हैं ये उपाय, अगर एक दिन सच्चे तो ऐसे व्यक्ति को धनवान बनने से, धनी बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। धनी बनने के साथ साथ जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय करेंगे, तत्काल नवरात्रि के समय वह मनोकामना की पूर्ति होगा। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय में नहीं करेगा, स्वयं की दरिद्रता लाने का प्रयास करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। और अगर हाँ थोड़ी भी वीडियो में बताएंगे जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आशा करूंगा कि आप ऐसा जरूर करेंगे। देखिए, जो नवरात्रि का पावन पर्व होता है ये माँ दुर्गा का कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आ जाते हैं, हम सबके घर में रहते हैं और समस्त जितने भी वृक्ष हैं, समस्त जितने भी जड़ी बूटी हैं, समस्त जितने भी तांत्रिक वस्तुएं, सब में माता का वास हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के समय में जो भी उपाय करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं, वो तत्काल फल देते हैं। तो नवरात्रि में आपको क्या करना है, कैसे उपाय करना है, सारे जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। आपके द्वारा पूछे गए सवाल की एक वीडियो बना करके जानकारी साझा की जाएगी। सर्वप्रथम आपको नवरात्रि के किसी भी दिन ये उपाय करना है मनोकामना पूर्ति के लिए, घर में पैसा बरसाने के लिए। अब घर में ऊपर से पैसा नहीं बरसेंगे, अब के घर में पैसे आने के मार्ग खुलेंगे और बहाने मार मार करके किसी न किसी माध्यम से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएंगे। ये उपाय को करने के बाद सर्वप्रथम आपको लेना है पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते में इस प्रकार से आपको 5 प्रकार की मिठाई लेना है, जैसे कि हमने वीडियो में लेकर के रखें। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से आपको 5 मिठाई लेना है। कोई भी मिठाई ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि महंगे दुकान में जो नॉर्मल किराने की दुकान में मिल जाते हैं वह मिठाई भी ले सकते हैं, लेकिन 5 प्रकार की मिठाई होना चाहिए। पंचभोग इसे हमारे धर्मशास्त्र में बोला जाता है। तो 5 प्रकार के आपको मिठाई लेना है। दूसरा चीज लेना है आपको 1 लोटा जल। 1 लोटा तांबे के लोटा में साफ एवं स्वच्छ जल लेना है। अब ये उपाय कैसे करना है, कब करना है, नवरात्रि के कौन से टाइम में करना है, आइए जानकारी को जानते हैं। इससे पहले सभी दर्शकों से गुजारिश है, कमेंट बॉक्स में अभी तक जय माता दी नहीं लिखे तो लिख दीजिए। और एक खास बात, प्राचीन ज्ञान चैनल एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी लोगों का परिवार है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो एक व्यूअर्स नहीं, आप एक दर्शक नहीं बल्कि एक हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं चाहता हूं मेरे जितने भी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी मेरे परिवार के लोग हैं, आप स्वयं मेरे परिवार है। मैं चाहता हूं कि आप सभी को प्राचीन ज्ञान की वो अच्छे से जानकारी प्राप्त हो, जिससे आप भी धनी बने, गुणवान बने, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो। इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे जानकारी बताता हूं ताकि आपका भला हो। हमारे चैनल में व्यूज आए या ना आए, हमारे वीडियो को कोई देखे या ना देखे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और समझते हैं कि यूट्यूब में आज हमारे वीडियो में बताएंगे उपाय, आज जो भी उपाय बताए वो बताएं जो उपाय बताए हैं वो उपाय सार्थक हुए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते प्राचीन ज्ञान की तथा हम धर्म संबंधी, हम जो जितने भी हमारे कहा जाए अध्यात्म की जानकारी वो आप सभी तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल उपाय बताते हैं जिससे आपका भला हो, कल्याण हो। तो आपको ये दोनों चीजों को, ये 5 प्रकार की जो आपने मिठाई रखे हैं ये पीपल के पत्ते में, ये 5 प्रकार की मिठाई को आपको लेना है और आपको चले जाना है पीपल के वृक्ष में। पीपल के वृक्ष में कैसे चढ़ाना है और आपको कौन सी कामना को लेकर के चढ़ाना है ये इस वीडियो में बताऊंगा। तो सर्वप्रथम तो आपको पीपल के पेड़ के नीचे में जाना है, तो आपको पीपल के वृक्ष को निवेदन करना है कि हे पीपल वृक्ष या फिर हे वृक्षों के राजा, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, मेरी गरीबी हटाइए, मेरे दिन दुखी हटाइए। जैसे दुकान धंधे नहीं है, बंद हो गए, दुकान धंधे नहीं चलते, तो मेरे दुकान धंधे में चलना जो है फिर से अच्छे से प्रारंभ हो जाए, ग्राहकों का भीड़ लग जाए, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। पैसों की किल्लत है, बोलना कि महाराज हमारे घर में पैसे
से नहीं आते। हे माँ लक्ष्मी, हम आपको ले आने के लिए आए हैं, आप हमारे साथ हमारे घर चले। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष पर माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु का वास होता है और नवरात्रि के समय में ये पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में रहते हैं, इसलिए नवरात्रि को जागरण का भी दिन कहा जाता है। नवरात्रि के समय जो भी उपाय करते हैं, टोने टोटके करते हैं, उसका रिजल्ट तत्काल मिलता है। तो आपको करना क्या है, 1 लोटे जल को आपको पीपल की जड़ में डालना है। ये उपाय शाम के समय में करना है, ध्यान से सुनिए, और सूर्य अस्त से पहले उपाय करना है। तो शाम के समय में करना है, 1 लोटे जल को पीपल की जड़ में आपको मनोकामना बोलते हुए आपको चढ़ाना। जैसे कि आप बोलना कि हमारे जो है दुकान में बिक्री हो जाए, या फिर हे माता, हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, आप हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे घर को धन दौलत से परिपूर्ण बनाए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। कोई भी समस्या, वो समस्या बोलते हुए आपको 1 लोटे जल इसमें चढ़ाना है पीपल की जड़ में। दूसरा आपको करना है कि आपको 5 प्रकार के जो मिठाई रखे हैं माँ लक्ष्मी को भोग के लिए चढ़ा देना है। पीपल के पत्ते में ही 5 प्रकार की मिठाई रखना है और इसे भोग के लिए माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। जिनके दम है, जिनको टोने टोटके पर विश्वास रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ही ये उपाय करना। जबरदस्त पावरफुल उपाय है। इस उपाय से स्वयं माँ लक्ष्मी के गण जो होती हैं, स्वयं माँ लक्ष्मी जो सेविका होती हैं, आपके घर में उसी टाइम से आपके पीछे आना शुरू कर देते हैं। अगर आप सात्विक इंसान है, वास्तव में अगर आपके घर में धन की कमी है, तो जो सेविका है माता लक्ष्मी को आपके घर में आएंगे, देखेंगे और तत्काल माता लक्ष्मी को जाकर के बताती हैं कि वास्तव में वो जो मनुष्य आया था, उनके घर में धन की तकलीफ है, माता आप उनके घर में चलिए। इस प्रकार से आप देखना, कुछ दिनों के भीतर में अगर ये उपाय करते हैं तो आपकी गरीबी, निर्धनता, जीवन में चल रही परेशानी, जैसे कि दुकान धंधे बंद हो चुके हैं, पैसों की किल्लत है, घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, बीमार पड़ना बंद हो जाते हैं, एक दूसरे से आपके अच्छे बनेंगे, शत्रु परेशान करते हैं, शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे, पैसे आने का हर मार्ग खुल जाएंगे, पैसे आएंगे तो आपके घर में टिकेंगे। जैसे बहुत से लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे घर में पैसे आते हैं लेकिन उड़ जाते हैं, तो आपके घर में पैसा नहीं उड़ेंगे। अगर आपके घर भारी भारी लग रहा है, जैसे लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेंगे नवरात्रि के समय में, आपके घर बहुत ही अच्छा लगने लगेंगे। दिन भर किसी को गुस्से आ रहे हैं, गुस्से आना बंद हो जाते हैं, शरीर से आलस्य भी भग जाएंगे। लेकिन ये उपाय आपको रविवार को छोड़ करके, जी हाँ, नवरात्रि के जो रविवार है उस दिन छोड़ करके ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही अच्छा है, मनोकामना पूर्ति करने के लिए, इच्छा पूर्ति करने के लिए जबरदस्त पावरफुल उपाय हैं। ये उपाय हम अपने बहुत सारे भक्तों को करा चुके हैं और अच्छे लाभ भी मिले हैं। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाई का चयन करना है। जो नॉर्मल जो किराने की दुकान में मिलते हैं वो भी मिठाई ले सकते हैं। अगर ये 5 प्रकार की मिठाई नहीं मिलते तो गुड़ ले लेना या फिर शक्कर ले लेना। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ भी मीठा चीज लेकर के भी ये उपाय कर सकते हैं, बिल्कुल ही लाभकारी होता है। तो ये उपाय अवश्य करिएगा, आपकी गरीबी मिटेंगे, निर्धनता मिटेंगे। नवरात्रि समय में ही ये उपाय करना फलकारी होता है। नवरात्रि जाने के बाद अगर ये उपाय दीपावली के दिन करते हैं तो भी ये उपाय बहुत ही फलकारी होता है। चारों नवरात्रि में, दीपावली या फिर होली में उपाय कर सकते हैं, बहुत ही से उत्तम माना गया है। तो आप अपने गरीबी मिटाने के लिए, समस्या से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए ये उपाय जरूर करिएगा। यह जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए वीडियो से किसी का भला हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए। आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। तो ये थे छोटी सी जानकारी दर्शकों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।